मैंने आपको फर्स्ट लेसन पढ़ाया था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसका ऑथर खुशवंत सिंह था। तो आज हम फर्स्ट लेसन 11th क्लास का यूट्यूब पे डाल रहे हैं। आप इसके और उसके MCQ के क्वेश्चन डाल रहे हैं। और लेसन जो मैंने आपको पढ़ाया था वो आपने 3-4 बारी वो जितने पॉइंट्स थे उनको पढ़ लिया होगा। तो अब आप देखोगे कि उन्हीं वो जो पॉइंट्स थे उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनाए गए हैं। अगर आपने 3-4 बार उसको पढ़ लिया है तो आप जैसे ही इसको पढ़ोगे तो आपको एकदम पता लग जाएगा कि ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। तो आप इमीडिएटली उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन है, उसका आंसर कौन सा है। तो चलो हम अपना जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो ये मैंने पॉइंट्स भी लिखाया था कि खुशवंत सिंह जो था उसने पोर्ट्रेट ऑफ लेडी अपनी दादी के नाम बारे में लिखा था। हु इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो उसने दादी के बारे में लिखा था, तो नेचुरली ग्रैंड मदर ही उसका मेन कैरेक्टर है। इसका आंसर है C। हाउ डिड द ग्रैंड मदर इन द पोर्ट्रेट हंग ऑन द वॉल लुक लाइक। जब जो ग्रैंड फादर है वो कैसे थे, ओल्ड, लॉन्ग वाइट बीट एंड वोर्न ए टर्बन, और सिर पे पगड़ी डाली हुई थी, लंबी दाढ़ी थी और वो बुढ़े लग रहे थे। तो जो A है वो इसका आंसर है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर लुक। अब मैंने आपको ग्रैंड मदर का भी बताया था, तो उसमें से आप अगर पढ़ोगे तो आपको, अगर आपने वो पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आप एकदम आ जाओगे कि ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट एंड फैट। तो इसका C आंसर है। व्हेन डिड द ऑथर पेरेंट्स लीव हिम। तो ये भी सब मैंने दिखाया था कि जब वो ये पॉइंट लिखाया हुआ है तो आप जैसे भी वो पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा व्हेन ही वाज ए किड। तो इसका जो आंसर है वो A है। विच एनिमल डिड द ग्रैंड मदर यूज टू फीड इन द विलेज। अब विलेज में वो किसको करती थी, जब वो उसके साथ स्कूल से वापस आती थी तो उनके पीछे पीछे कुत्ते आते थे, तो वो कुत्तों को जो स्टेल चपाती बच जाती थी वो डालती हुई आती थी। इसलिए इसका फर्स्ट आंसर है A है, डॉग्स। व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट। अब दादी जो होती थी वो ब्रेकफास्ट में उसको क्या खिलाती थी, उसको थिक एंड स्टेल चपातीस, मोटी मोटी, और जो रात की बासी चपाती होती थी वो देती थी विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। ये भी आपको पॉइंट लिखवाया था। तो आप देखिए क्वेश्चन ये बना और इसका आंसर ये है A। वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू द स्कूल। ये भी मैंने, कौन सा पॉइंट था आप पढ़ के बताओगे। बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू द स्कूल। तो वो क्योंकि जो टेम्पल था वो स्कूल से अटैच था, इसलिए दादी उसके साथ जाती थी। आंसर C। वेयर वॉज द पेरेंट ऑफ द ऑथर। पेरेंट्स कहाँ चले गए थे उसके, ऑथर कहाँ चले गए थे, सिटी, इन द सिटी। तो B इसका आंसर है। वट वुड द ग्रैंड मदर डू इन द टेम्पल ऑन ए डेली बेसिस। तो जब दादी जो पोते के साथ जाती थी तो पोता तो बैठ के पढ़ता था मंदिर में, तो दादी क्या करती थी, तो दादी मेडिटेशन करती थी, नहीं, वो वहाँ पे जो धार्मिक किताबें होती हैं ना, रीड स्क्रिप्चर्स, वो धार्मिक किताबें बैठ के वहाँ पर पढ़ती थी जब तक वो खुशवंत सिंह वहाँ मंदिर में पढ़ाई करता था। व्हेन वाज द ऑथर गिवन ए सेपरेट रूम। ऑथर को जब वो शहर में आ गए तो फिर सेपरेट रूम कब दिया था। व्हेन ही केम टू सिटी, व्हेन ही वेंट टू कॉलेज, व्हेन ही अब्रॉड, कौन सा था। तो जब वो कॉलेज में गया, मैंने बोला ना कॉलेज में गया तो पेरेंट्स ने अलग उसको रूम दे दिया। तो इसका आंसर है B। वेयर डिड द ऑथर गो टू स्टडी इन सिटी। अब सिटी में जो ऑथर था वो कहाँ जाता था, इंग्लिश स्कूल में। उसको पब्लिक स्कूल में डाल दिया था, तभी से वो बस से जाता था, तो उसको इंग्लिश स्कूल में डाल दिया था। वट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी अबाउट द ऑथर्स न्यू इंग्लिश स्कूल। जो दादी थी वो जब पब्लिक स्कूल में आता था तो वो खुश क्यों नहीं थी, क्या था। द फैक्ट दैट शी कुड नॉट लॉन्गर हेल्प हिम विद दिस लेसन बिकॉज दे वर इन दिस सिटी, बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, बिकॉज शी डिड नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड कुड नो लॉन्गर हेल्प हिम विद द लेसन। क्योंकि वो उसको लेसन में हेल्प नहीं कर सकती थी, इसलिए उसको इंग्लिश समझ नहीं आती थी। जिसका आंसर है D। देखिए A भी सेम है और D भी सेम है, तो जो D है वो ज़्यादा करेक्ट आंसर है। वाई डिड नॉट द ग्रैंड मदर लाइक म्यूज़िक। अब म्यूज़िक क्यों नहीं पसंद था, वो आगे बताता था ना, दादी मैंने साइंस पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, तो दादी को बड़ी फिक्र होती थी, तो वो तो म्यूज़िक को वो क्यों नहीं पसंद करती थी। क्यों नहीं करती थी,
वो सोचती थी कि इट वॉज द मोनोपली ऑफ ए हार्लट एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक, मतलब आम आदमी के लिए नहीं बना, जो म्यूज़िक है वो ऐसे ही अच्छा सब मतलब चीज़ नहीं है। हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम इन द सिटी, सिटी में कैसे करती थी वो, तो जो उसका पोता स्कूल चलाता था तो वो क्या करती थी, स्पिनिंग द व्हील, वो चरखे पे बैठ जाती थी और धागा बनाती थी। हाउ डिड ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम आफ्टरनून, और दोपहर को वो अपना टाइम कैसे पास करती थी, बाय फीडिंग 100 ऑफ स्पैरोज, मैंने लिखाया था ना पॉइंट आपको कि 1000 ऑफ स्पैरोज आते थे और वो उसके टांगों पे, सिर पे, कंधे पे बैठ जाते थे, तो वो अपना दोपहर का टाइम स्पैरोज के साथ बिताती थी। व्हाट हैपेंड व्हेन द ऑथर मूव अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years, तो ऑथर को क्या हुआ, ग्रैंड मदर उसके साथ गई, ग्रैंड मदर बिड गुड बाय साइलेंटली किसिंग हर फोरहेड, वो स्टेशन पे उसको छोड़ने गई, उसको गुड बाय कहा और उसका माथा चूमा और उसको बाय बाय कहा। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू व्हेन द ऑथर केम बैक, और जब ऑथर वापस आया तो फिर उसने क्या किया, शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उसने सारी औरतों को इकट्ठा कर लिया, एंड स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग द सॉन्ग्स ऑफ वैरियर, और उसने डांस करना शुरू कर दिया, और जो होते हैं क्या कहते हैं, जो लड़ने जाते हैं, वैरियर्स जो होते हैं, लड़ाई करके जब वापस आते हैं तो उनकी खुशी में वो सॉन्ग्स गाए जाते हैं, तो दादी ने भी वो सॉन्ग्स गाने शुरू कर दिए। व्हाट हैपेंड व्हेन ग्रैंड मदर स्टार्टेड थम्पिंग द ड्रम एंड सिंगिंग द सॉन्ग्स ऑफ वैरियर, तो फिर दादी को क्या हुआ था जब उसने इकट्ठा कर लिया, शी फेल इल एंड डाइट, वो इतना थक गई कि वो बीमारी पड़ गई और डेथ हो गई उसकी। हाउ डिड ग्रैंड मदर रिएक्ट टू हर इलनेस, उसने अपनी इलनेस को जब हुई तो क्या हुआ, तो वो एकदम चारपाई पे लेट गई, शी स्टार्टेड मूविंग हर फिंगर्स ऑन द बीड्स ऑफ रोजरी, और जो माला थी वो उसने जपनी शुरू कर दी। व्हाट डिड द ग्रैंड मदर डू इन हर फाइनल आवर्स, तो उसने वो जब लेटी हुई थी उसके हाथ जो थे वो क्या कर रहे थे, चल रहे थे रोजरी में, साइलेंट प्रेयर कर रही थी एंड मूविंग हर फिंगर्स ऑन द बीड्स ऑफ रोजरी। ये देखो 2 क्वेश्चन है पर उसका जो आंसर है वो सेम ही है, तो जो क्वेश्चन होता है वो किसी भी तरह से घूम के आता है पर आंसर उसका सेम ही होता है। व्हाट वाज सो हार्ड टू बिलीव फॉर ऑथर, ऑथर के लिए सबसे ज़्यादा क्या मुश्किल था, शी वॉज यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन ए हस्बैंड, शी वॉज सेंटिमेंटल कॉन्फिडेंट, तो वो क्या था, क्या उसको सेंटिमेंटल तो थी नहीं वो, क्योंकि वो तो कॉन्फिडेंट हार्ड लेडी थी, तो शी वॉज यंग एंड प्रिटी, वो इतनी बुढ़ी थी, झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, कुब निकला हुआ था, तो हार्ड टू बिलीव क्या था कि वो कभी बहुत जवान थी, सुंदर थी और उसका हस्बैंड भी था। हाउ डिड स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो एट द डेथ ऑफ देयर ग्रैंड मदर, जो चिड़ियाँ थी, स्पैरोज थी, उन्होंने अपनी दुख, सॉरो कैसे प्रकट किया, दे डिड नॉट कम दैट डे, दे केम एंड सैट साइलेंट इन द वरांडा, तो वरांडे में चिड़ियाँ आती थी रोज, तो उस दिन भी चिड़ियाँ जो थी वो वरांडा में आ गई और चुपचाप वरांडा में बैठ गई। व्हाट हैपेंड व्हेन दे टुक दी ग्रैंड मदर कॉप्स अवे, जब उसकी डेड बॉडी को ले गए तो फिर क्या हुआ, जो बर्ड्स थी वो चुपचाप, बर्ड्स फ्लू अवे क्वाइटली, जो बर्ड्स थी वो चुपचाप उड़ गई। हाउ डू यू फील अबाउट द कैरेक्टर ऑफ ग्रैंड मदर इन द चैप्टर, अब ग्रैंड मदर कैसी थी अपने चैप्टर में, इमोशनल थी, स्ट्रॉन्ग थी, सेल्फिश थी, लविंग थी, क्या थी, स्ट्रॉन्ग लेडी थी वो, क्योंकि वो इमोशनल नहीं होती थी, स्ट्रॉन्ग थी वो। वेयर वॉज द ऑथर ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट पीस, और ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट था वो कहाँ था, पुट ऑन दी मेंटल पीस, वो जो एक क्या कहते हैं थड़ा सा बना होता है ईंटों का, सीमेंट का, प्लास्टर किया था, उसको मेंटल पीस बोलते हैं, उसके ऊपर उसके दादे की फ़ोटो पड़ी थी। डिड द ऑथर बॉदर टू लर्न द मॉर्निंग प्रेयर्स व्हेन हिज ग्रैंड मदर रिसाइटेड, अब जब ग्रैंड मदर उसको नहलाती थी तो मुंह में वो प्रेयर गाती थी, तो ऑथर कुछ याद करने की कोशिश करता था, ही लिसन्ड बट डिड नॉट बॉदर टू लर्न, ऑथर को समझ नहीं आता था दादी बोल क्या रही है, वो बस चुपचाप सुनता रहता था और अपना नहाता रहता था। When was their common link of friendship snapped, अब उनका जो कॉमन लिंक था वो कब टूट गया, when he went to university they were given separate rooms, और दादी और पोते को अलग कमरा दे दिया, तो तब जो उनका लिंक था, कॉमन लिंक था, वो भी उनका टूट गया।
व्हाट वाज ग्रैंड मदर रिएक्शन व्हेन द ऑथर वाज गोइंग अब्रॉड, जब ग्रैंड मदर का क्या रिएक्शन था जब ऑथर बाहर पढ़ने के लिए जा रहा था। हैप्पी, सैड, इवन नॉट सेंटिमेंटल, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग लेडी थी ना, सेंटिमेंटल नहीं थी, तो वो सेंटिमेंटल नहीं थी, तो उसको कुछ फील नहीं हुआ कि उसका पोता उसको छोड़ के जा रहा है। व्हाट वाज हर रिएक्शन व्हेन ही केम बैक आफ्टर 5 ईयर्स, जब वो आया वापस तो फिर उसने क्या किया, वो वहाँ स्टेशन पे उसको लेने गई और उसको अपनी बाहों में भर के उसका माथा चूमा और प्रेयर्स कही। क्लैप्स था ऑथर, क्लैप्स में अपनी बाहों में भर लिया, ऑथर इन हर आर्म्स, आर्म्स में बाजू में, एंड सेड प्रेयर, और प्रेयर्स गानी शुरू कर दी। तो इसके ये 30 क्वेश्चन MCQ हैं। ये आप जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए हैं उसको भी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, पर आंसर जो है वो जितने पॉइंट्स लिखवाए हैं उसी में से ही होएगा। और एक हमने उसकी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी शुरू किया हुआ है, जैसे आपको कुछ करना होता है, क्लैप्स द ऑथर, अब ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, वो हमने सारा कुछ हम पढ़ा रहे हैं। आप धीरे धीरे उसकी भी रीडिंग रोज़ पढ़िए उसको। जो इंग्लिश की मैंने यूज़ ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर और प्रेजेंट टेंस भी पढ़ाया है, अभी पास्ट की हम उसकी वीडियो डाल रहे हैं, तो आप वो भी पढ़ते रहिए इंग्लिश, ताकि आपको आ जाए, और आप जब इंग्लिश पढ़ो तो आपको समझ आ जाए। और ये जो पॉइंट्स हैं ये भी आप सिर्फ जस्ट रोज़ अगर आप रीडिंग भी कर लेंगे इसकी तो आपको याद हो जाएंगे।